सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सूर्यदेव से जुड़ी हुई कुछ विशेष और रोचक जानकारी तथा सूर्यदेव की उपासना क्यों और कैसे करनी चाहिए इस बारे में बताऊंगी। सूर्य ब्रह्मांड की वह शक्ति है जो इस संपूर्ण सृष्टि को गति प्रदान करते हैं तथा वैदिक युग से लेकर आज तक सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में माना जाता है। चंद्रमा को मन का कारक तथा सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। महर्षि पराशर ने सूर्य को राजा माना है तथा आत्मा का कारक, पिता का कारक, राजसुखा और स्वास्थ्य का कारक माना है। सूर्य देव की उपासना प्रातःकाल, दोपहर और शाम के समय की जाती है। जो गृहस्थ होते हैं उन्हें प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य की उपासना करनी चाहिए तथा शाम के समय सूर्य की उपासना करनी चाहिए, और जो तपस्वी होते हैं उन्हें सुबह, दोपहर तथा शाम के समय सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के नीचे खुले शरीर बैठने से हृदय रोग तथा पीलिया रोग का संपूर्ण रूप से नाश होता है। सूर्योदय के समय प्रातःकाल सूर्य की उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा शाम के समय सूर्योदय की उपासना करने से कुछ विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर किसी की कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित है? आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, किसी भी काम को देखकर घबरा जाएंगे, लोगों से बात करने में झिझक होगी तथा हकलाना, तुतलाना, नर्वसनेस, ये सभी खराब सूर्य के या पीड़ित सूर्य के लक्षण हैं। कई बच्चे होते हैं एग्ज़ाम से पहले सब कुछ याद रखते हैं लेकिन एग्ज़ाम के समय सब कुछ भूल जाते हैं। उनकी कुंडली में भी सूर्यदेव कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। अगर किसी की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में पीड़ित है तो दाईं आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर द्वादश भाव में सूर्यदेव पीड़ित है तो बाईं आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। चौथे भाव में यानी चतुर्थ भाव में सूर्यदेव सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। ऐसे जातक की माता को, जिनके चौथे भाव में सूर्यदेव पीड़ित होते हैं, उस जातक की माता को हड्डियों से जुड़े रोग हमेशा ही रहते हैं। और अगर सप्तम भाव में सूर्य पीड़ित होते हैं, मेष या सिंह राशि को छोड़कर सप्तम भाव में अगर सूर्य किसी भी राशि में होते हैं तो उस जातक के पति या पत्नी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। किसी जातक की कुंडली में अगर सूर्यदेव शनि ग्रह के साथ होते हैं या राहु के साथ होते हैं या फिर सूर्य पर शनिदेव की दृष्टि होती है तो उस जातक को तो सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। महर्षि पराशर ने सूर्य को एक निर्भीक और निडर ग्रह माना है तथा सनातन धर्म में तो यह भी कहा गया है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर जातक को सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव के विशेष गुण उस जातक को भी प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देने से आंखें, लीवर, हृदय तथा ब्रेन सभी अंग एक्टिव रहते हैं। देखिए, वैसे तो सूर्यदेव को नित्य ही जल देने का प्रावधान है, लेकिन रविवार और सप्तमी के दिन सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए तथा सूर्यदेव को तांबे या पीतल के बर्तन से ही जल देना चाहिए। प्लास्टिक, लोहे या स्टील के बर्तन से जल नहीं देना चाहिए। तांबे के पात्र से अगर आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो उसमें चीनी, शहद, गुड़ या मीठा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये मीठी चीज़ें तांबे के संपर्क में आते ही मदिरा बन जाती है और वो जल दूषित हो जाता है। सूर्य को जो आप जल देते हैं उसमें आप कुमकुम, चावल या फिर सफ़ेद फूल कुछ भी डालकर जल दे सकते हैं। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आपकी कुंडली में चाहे सूर्य किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, लेकिन सबको सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। सूर्यदेव को नित्य प्रातः नहा धोकर अर्घ जरूर देना चाहिए। सभी का जीवन कल्याणकारी हो। आपसे फिर मिलूंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।